ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सनातन धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक ऐसी अनंत जीवन शैली है जिसने हजारों वर्षों से पूरी दुनिया को ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का मार्ग दिखाया है। सोचिए, जब रोमन साम्राज्य, ग्रीक संस्कृति और मिस्र जैसी महान सभ्यताएं इतिहास के पन्नों में दफन हो गई, तब भी सनातन आज तक अडिग खड़ा है। क्यों? क्योंकि सनातन का अर्थ ही शाश्वत है, जो न कभी शुरू हुआ और ना ही कभी समाप्त होगा। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि आज जिस आधुनिक तकनीक पर दुनिया गर्व कर रही है, उसका बीज हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले ही बोया जा चुका था। महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र परमाणु शक्ति का संकेत देता है और रामायण का पुष्पक विमान हवाई जहाज की अवधारणा को साकार करता है। ये सब कोई कल्पना नहीं बल्कि हमारे ऋषियों की गहन विद्या और वैज्ञानिक दृष्टि का प्रमाण है। और यही कारण है कि सनातन को केवल पूजा पाठ का धर्म नहीं बल्कि विज्ञान का जनक और जीवन जीने का सर्वोच्च मार्ग कहा जाता है। एक ऐसा मार्ग जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्थाएं भी कहीं न कहीं सनातन के आगे झुकती नजर आती हैं। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड की CERN प्रयोगशाला, जहां ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को समझने के लिए दुनिया के श्रेष्ठ वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करते हैं। वहीं बाहर मुख्य द्वार पर भगवान नटराज की प्रतिमा स्थापित है। सोचिए, विज्ञान का सबसे आधुनिक केंद्र जहां परमाणु, कण और ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर शोध होता है, वहां शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक नटराज क्यों रखा गया है? क्योंकि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सृष्टि की रचना और संहार की अवधारणा जो शिव के नृत्य में दिखाई देती है, वही ब्रह्मांड का असली रहस्य है। और यही कारण है कि चाहे नासा हो, चाहे यूरोप की लैब्स, सभी जानते हैं कि सनातन का ज्ञान इतना गहरा है कि वे आज भी उसकी सतह को छू नहीं पाते। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही जिन सत्यों को शास्त्रों और मंत्रों में संजोया था, वही आज आधुनिक विज्ञान की खोजों का आधार बन रहा है। यही तो है सनातन की शक्ति, शाश्वत सत्य, जिसके आगे हर युग का विज्ञान नतमस्तक हो जाता है। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं उस रहस्य की जिसने नासा जैसे आधुनिक संस्थानों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। शिव शक्ति रेखा यह कोई साधारण रेखा नहीं है बल्कि एक अद्भुत संयोग है जो भारत के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक फैला हुआ है। इसके उत्तरी छोर पर है हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ और दक्षिणी छोर पर है समुद्र तट पर स्थित रामेश्वरम। इन दोनों के बीच की दूरी है 2382 किलोमीटर और चमत्कार ये है कि ये सीधी रेखा बिल्कुल 79 डिग्री देशांतर पर स्थित है। सोचिए दोस्तों, जब हमारे पास उपग्रह, GPS और लेजर तकनीक मौजूद है, तब भी इतनी सटीकता से कोई निर्माण करना कठिन है। लेकिन हजारों साल पहले जब न कोई आधुनिक उपकरण थे और ना ही कोई वैज्ञानिक मानचित्र, तब सातों शिव मंदिर एक सीधी रेखा पर कैसे बने? मन में सवाल आता है, क्या यह महज संयोग हो सकता है या फिर महादेव की कोई अद्भुत योजना जो हमें बताती है कि ब्रह्मांड का गणित भी भोलेनाथ की लीला का हिस्सा है? यही है शिव शक्ति रेखा का रहस्य, जिसे समझना आज भी विज्ञान के लिए एक चुनौती बना हुआ है। हर हर महादेव। दोस्तों, शिव शक्ति रेखा का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। असली चमत्कार तो तब दिखाई देता है जब हम इन मंदिरों की दूरियों को मापते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर से सोमनाथ की दूरी है ठीक 777 किलोमीटर, उज्जैन से ओमकारेश्वर 111 किलोमीटर, भीमा शंकर 666 किलोमीटर और काशी विश्वनाथ 999 किलोमीटर। सोचिए, हर दूरी में वही रहस्यमय पैटर्न 111, 222, 333, 555, 777, 888, 999। क्या यह केवल संयोग हो सकता है? बिल्कुल नहीं।
यह एक ऐसा ब्रह्मांडीय गणित है जिसे समझना आज भी वैज्ञानिकों के लिए असंभव है, क्योंकि यह केवल ज्यामिति या खगोल विज्ञान का खेल नहीं बल्कि दिव्य गणना का हिस्सा है। महादेव की लीला में छिपा यह अद्भुत रहस्य बताता है कि इन मंदिरों का निर्माण किसी साधारण मानव बुद्धि से नहीं हुआ है, बल्कि सृष्टि के उसी परम सूत्र से हुआ है जो ब्रह्मांड को संचालित करता है। यही कारण है कि इन संख्याओं को देखकर आप भी हैरान हो जाते हैं और आज भी लोग कहते हैं यह विज्ञान नहीं, यह स्वयं महादेव की योजना है। हर हर महादेव। पहला मंदिर केदारनाथ। दोस्तों, शिव शक्ति रेखा का पहला और सबसे पवित्र मंदिर है केदारनाथ। उत्तराखंड की ऊंचाइयों पर बसा यह धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि महादेव का जीवित रहस्य है। पौराणिक मान्यता कहती है कि महाभारत काल में पांडवों ने इसे स्थापित किया था और बाद में आदि शंकराचार्य ने इसकी पुनर्स्थापना की थी। सोचिए, यह मंदिर समुद्र तल से 11,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जहां 6 महीने बर्फ और सब कुछ ढका हुआ होता है और मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। लेकिन असली चमत्कार ये है कि उन 6 महीनों में मंदिर के गर्भगृह में दीपक जलते रहते हैं और जब कपाट दोबारा खोला जाता है तो अंदर सफाई वैसी ही मिलती है जैसी छोड़ी गई थी। कोई मनुष्य वहां नहीं पहुंचता, फिर भी सब कुछ वैसे ही रहता है, मानो स्वयं महादेव यहाँ रक्षक बनकर मौजूद हों। दोस्तों, यही तो है केदारनाथ का रहस्य, जहाँ विश्वास विज्ञान से बड़ा है और जहाँ हर पत्थर गवाही देता है कि भोलेनाथ स्वयं अपनी नगरी की देखभाल करते हैं। हर हर महादेव। दूसरा और तीसरा मंदिर श्रीकालहस्ती और एकाम्बरेश्वर। दोस्तों, शिव शक्ति रेखा का दूसरा मंदिर है आंध्र प्रदेश का श्रीकालहस्ती, जिसे वायु तत्व का प्रतीक माना जाता है और जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यहाँ लाखों श्रद्धालु राहु केतु दोष के निवारण के लिए आते हैं। इसकी महिमा इतनी अनोखी है कि कहा जाता है कि मकड़ी ने शिवलिंग पर जाल बुनकर तपस्या की, सांप ने लिपटकर पूजा की और हाथी ने रोज शिवलिंग को जल से स्नान कराया। तीनों की इस अनोखी भक्ति ने इस मंदिर को दिव्यता से भर दिया। और अब आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु के एकाम्बरेश्वर मंदिर की ओर, जिसे धरती तत्व का प्रतीक कहा गया है। इसकी सबसे अद्भुत खासियत ये है कि साल के कुछ महीनों में सूर्य की किरणें सीधी गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पर पड़ती है। सोचिए दोस्तों, हजारों साल पहले जब न कोई टेलीस्कोप था न आधुनिक खगोल विज्ञान, तब इतनी सटीक गणना कैसे संभव हुई? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर हमारे ऋषि मुनियों का गहन खगोल विज्ञान जो आज भी विज्ञान को चुनौती देता है? यही तो है सनातन का चमत्कार, जहां आस्था और विज्ञान एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। हर हर महादेव। चौथा और पांचवा मंदिर अरुणाचलेश्वर और चिदम्बरम। दोस्तों, शिव शक्ति रेखा का चौथा मंदिर है तिरुवन्नामलई का अरुणाचलेश्वर मंदिर, जिसे अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथा कहती है कि एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से मजाक में अपनी आंखें बंद करने को कहा और जैसे ही महादेव ने नेत्र मूंदे पूरा ब्रह्मांड घोर अंधकार में डूब गया। उसी क्षण महादेव अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और सृष्टि में प्रकाश लौटाया। तभी से यहाँ स्थापित शिवलिंग को अग्नि लिंगम कहा जाता है। अब आते हैं पांचवें मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम नटराज मंदिर पर, जिसे आकाश तत्व का प्रतीक माना गया है। यहाँ भगवान शिव अपने नटराज रूप में विराजमान है। वह रूप जिसमें उनका ब्रह्मांडीय नृत्य सृष्टि की धड़कन बनकर गूंजता है। कहा जाता है कि यहीं पर माता पार्वती और शिव के बीच दिव्य नृत्य प्रतियोगिता हुई थी और आज भी यहाँ की हर घंटी, हर शंखनाद मानो उसी नृत्य की गूंज को जीवंत कर देता है। दोस्तों, यही है सनातन का अद्भुत रहस्य, जहाँ अग्नि और आकाश दोनों तत्व मिलकर ब्रह्मांड के संतुलन को संजोते हैं। हर हर महादेव। छठा मंदिर है जम्बुकेश्वर। दोस्तों, शिव शक्ति रेखा का छठा मंदिर है तमिलनाडु का जम्बुकेश्वर मंदिर।
जिसे जल तत्व का प्रतीक माना जाता है। इसकी सबसे अद्भुत बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह में एक प्राकृतिक जलधारा हमेशा बहती रहती है, मानो स्वयं धरती माँ यहाँ शिव की आराधना कर रही हो। मान्यता है कि माता पार्वती ने अपने हाथों से यहाँ शिवलिंग बनाकर कठोर तपस्या की थी और कहते हैं कि जब मंदिर की दीवारें बन रही थी तब स्वयं भोलेनाथ ही मजदूर के रूप में आकर पत्थर उठाते थे और निर्माण में सहयोग करते थे। शायद यही कारण है कि यह मंदिर आज तक विवाह संस्कारों के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ महादेव गुरु और माता पार्वती शिष्या के रूप में विराजमान हैं। दोस्तों, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यह स्थान केवल एक धाम नहीं बल्कि महादेव और शक्ति की दिव्य साधना का जीवंत प्रमाण है, जहाँ हर पानी की बूंद में भोलेनाथ का आशीर्वाद समाया हुआ है। हर हर महादेव। 7वां मंदिर है रामेश्वरम। दोस्तों, शिव शक्ति रेखा का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर है रामेश्वरम, जिसे रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है और जो भारत के 4 धामों में शामिल है। पौराणिक मान्यता है कि लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान श्री राम ने स्वयं यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी और तभी से यह धाम शक्ति और भक्ति का संगम बन गया। इस मंदिर की भव्यता अपने आप में अद्भुत है। द्रविड़ शैली की अनोखी वास्तुकला, सैकड़ों खंबे और उनमें की गई बारीक कारीगरी इसे दुनिया की सबसे अनूठी धरोहरों में शुमार करती है। जब आप इसके विशाल प्रांगण में खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है मानो हर दीवार, हर स्तंभ भगवान राम और शिव की दिव्य ऊर्जा से सराबोर हो। यहाँ खड़े होकर हर कोई यही अनुभव करता है कि श्री राम की मर्यादा और महादेव की महिमा किसी 2 अलग धाराओं की तरह नहीं बल्कि एक ही दिव्य प्रवाह की तरह एक साथ बह रही है। यही कारण है कि रामेश्वरम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि सनातन के उस अद्भुत संगम का प्रतीक है, जहाँ शक्ति और भक्ति एक हो जाते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, शिव शक्ति का अद्भुत रहस्य। तो दोस्तों, अब जरा ठहरकर सोचिए, भारत की भूमि पर फैले वो 7 दिव्य मंदिर जो अलग अलग युगों में अलग अलग राजाओं के द्वारा बनाए गए थे, आखिर किस अदृश्य शक्ति से एक ही सीधी रेखा में जुड़ गए। उस समय न कोई उपग्रह था, न जीपीएस, न आधुनिक उपकरण, फिर भी 2382 किलोमीटर की दूरी पर 79 डिग्री देशांतर पर यह सटीकता से कैसे संभव हुई। और यही तो वो रहस्य है जिसने नासा जैसे संस्थानों को भी हैरान करके रखा है। और यही तो वो चमत्कार है जो बताता है कि सनातन केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि विज्ञान का जनक है। हमारे ऋषियों ने जो हजारों साल पहले समझ लिया था, आज विज्ञान उसकी झलक पाने की कोशिश कर रहा है। आने वाला समय इस सत्य को और उजागर करेगा कि सनातन ही वो धरोहर है और जिसमें सृष्टि के हर रहस्य का उत्तर छिपा है। और यह सब सत्य पूरी दुनिया के सामने आएगा तो हर कोई एक ही स्वर में पुकारेगा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, सनातन धर्म की जय हो।